गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पिछली क्लास में जो धात्विक खनिज पढ़ रहे थे, धात्विक खनिज का मतलब होता है वे खनिज जिनमें धातु अंश पाया जाता है, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। तो उन धात्विक खनिजों में अपन नेक्स्ट जो खनिज लेके चल रहे हैं वो कौन सा खनिज है? सीसा जस्ता खनिज। और किस प्रकार का खनिज है ये? धात्विक खनिज के रूप में इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो आज हम धात्विक खनिज की बात करेंगे और धात्विक खनिज में मुख्य रूप से अपन सीसा जस्ता की क्या करेंगे? बात करेंगे। तो देखो, जो सीसा जस्ता है, सीसा जस्ता एक ऐसा खनिज है जो हमें किस रूप में प्राप्त होता है? मिश्रित अयस्क के रूप में, यानी मिश्रित अयस्क अर्थात गैलेना, अर्थात सीसा जस्ता जो खनिज है वो मुख्य रूप से किस अयस्क से हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसा जस्ता मुख्य रूप से किसका अयस्क है? तो किसका है? गैलेना, अर्थात मिश्रित धातु के रूप में यह हमें गैलेना अयस्क से क्या होता है? प्राप्त होता है। इसके बाद में बात करें, जो सीसा जस्ता है, सीसा जस्ता का राजस्थान में एकाधिकार प्राप्त है। अर्थात अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं वो किन खनिजों की बात कर रहे हैं? राजस्थान के प्रमुख खनिजों की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान को क्या प्राप्त है? एकाधिकार प्राप्त है। लगभग ये कहें कि 7% जो सीसा जस्ता है उसका उत्पादन कहाँ से किया जाता है? राजस्थान से इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये खनिज किस प्रकार की शैल चट्टानों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो अगर हम बात करें, सीसा जस्ता मुख्य रूप से आर्कियन और प्रोटोजॉइक या प्रोटोजॉइक काल की शैलीय जो चट्टानें पाई जाती हैं, उन शैलीय चट्टानों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका सीसा जस्ता जो खनिज है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो आर्कियन और प्रोटोजॉइक काल की शैलीय जो चट्टानें हैं, उन शैलीय चट्टानों में मुख्य रूप से सीसा जस्ता जो है वो यहाँ से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीसा जस्ता का उत्पादन राजस्थान में कहाँ से किया जाता है? राजस्थान के किन क्षेत्रों से सीसे जस्ते का उत्पादन किया जाता है? तो उसकी हम बात करें तो राजस्थान में जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले में जावर की जो खानें हैं वहाँ से सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बात करें राजसमंद में, राजसमंद में जो राजपुरा दरीबा है वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में बात करें भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में रामपुरा, आगुचा और गुलाबपुरा जो क्षेत्र है वहाँ से इसका क्या किया जाता है? उत्पादन। तो ये मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। कौन कौन से? राजस्थान में उदयपुर जिले के जावर की खानें जो हैं, राजस्थान में उदयपुर जिले में जावर की जो खान है वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। राजसमंद में जो राजपुरा दरीबा जो क्षेत्र है वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा क्षेत्र है, वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। और भीलवाड़ा के ही गुलाबपुरा क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अन्य और भी क्षेत्र हैं जहाँ से सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है कि ये पूछने लायक है, सवाई माधोपुर का चौथ का बरबड़ा, सवाई माधोपुर का चौथ का बरबड़ा जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से सीसा जस्ता खनिज के लिए जाना जाता है। और अलवर जिले में जो गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र है वो मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथ का बरबड़ा मुख्य रूप से किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौथ का बरबड़ा मुख्य रूप से किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो वो है सीसा जस्ता खनिज के लिए जाना जाता है। और ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? ये क्षेत्र सवाई माधोपुर जो जिला है राजस्थान का,
उस सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरौड़ा नामक जो क्षेत्र है वहां पे सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि चौथ का बरौड़ा किस खनिज के लिए मुख्य रूप से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये सीसा जस्ता के उत्पादन से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित, अयस्क से संबंधित ये मुख्य बातें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि ये जो सीसा जस्ता का राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है, ये तो मैंने जो पहले बताया टोटल उत्पादक क्षेत्र हो गए। राजस्थान में उदयपुर का जावर क्षेत्र हो गया, इधर राजसमंद का राजपुरा दरीबा क्षेत्र हो गया, भीलवाड़ा का रामपुरा आगुचा क्षेत्र हो गया, गुलाबपुरा क्षेत्र हो गया, सवाई माधोपुर का चौथ का बरबड़ा क्षेत्र हो गया और अलवर का गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र। ये तो राजस्थान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जहां से सीसा जस्ता का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि सीसा जस्ता का राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है। तो याद रखना उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में जो जावर की खान है, कौन सी खान? जावर खान। जावर की जो खान है, जावर की खानों से राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। किसका? सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान में सीसा जस्ता का सबसे ज्यादा जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, ये कहेंगे उदयपुर के जावर क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। और उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर अगर हम बात करें तो एक संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अर्थात इसी उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर, इसी उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर निजी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में एक कारखाना लगाया गया है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना कहाँ पे लगाया गया है? उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर, यानी उदयपुर में ही। कहाँ पे? उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर निजी क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से एक कारखाना यहाँ पे क्या किया गया है, लगाया गया है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया नामक स्थान पे एक दूसरा कारखाना और लगाया गया। 2 कारखाने लगाए हैं और दोनों ही किस क्षेत्र में लगाए गए हैं? निजी क्षेत्र में लगाए गए हैं। किस ग्रुप की सहायता से लगाए गए हैं? वेदांता ग्रुप या वेदांता समूह। कौन सा? वेदांता समूह, जिसने निजी क्षेत्र में 2 कारखाने लगाए हैं। एक कारखाना उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से लगाया गया है। दूसरा कारखाना जो अपन बात करें चित्तौड़गढ़ जिले में, कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया नामक स्थान पे, चंदेरिया नामक स्थान पे किस नाम से लगाया गया है? अपन कहेंगे सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र। सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र। याद रखना दोनों कारखाने। देखो दूसरा कारखाना चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया नामक स्थान पे सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र के नाम से ये कारखाना लगाया गया है। और किसकी सहायता से ये कारखाना लगाया गया है? ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से 2005 में, कब लगाया गया है? 2005 में ये कारखाना राजस्थान में क्या किया गया है? लगाया गया है। तो देखो इसमें मुख्य चीजें, सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन उदयपुर के जावर की खान या जावर जो क्षेत्र है वहां से सबसे ज्यादा सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। सीसा जस्ता के अगर हम बात करें तो सीसा जस्ता के शोधन के लिए ये कहें
कि 2 मुख्य संयंत्र या कारखाने लगाए गए हैं, निजी क्षेत्र में लगाए गए हैं दोनों ही कारखाने। किस ग्रुप के द्वारा लगाए गए हैं? वेदांता समूह या वेदांता ग्रुप के द्वारा। एक तो उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाने के नाम से लगाया गया है, दूसरा चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया नामक स्थान पे सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र के नाम से ब्रिटेन की सहायता से 2005 में ये कारखाने क्या किए गए हैं? लगाए गए हैं। अब ये कारखाने हैं क्या? क्योंकि आपने पढ़ा सीसा जस्ता शुरू में ही एक मिश्रित धातु के रूप में हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। मिश्रित धातु के रूप में जब प्राप्त होता है तो सीसा जस्ता को पृथक करने के लिए, सीसा जस्ता को अलग करने के लिए इन संयंत्र या इन कारखानों की यहाँ पे क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसके अलावा हम देखें तो जस्ते के शोधन से उप उत्पाद के रूप में हमें जब जस्ते का शोधन किया जाता है, शोधन करने के बाद में हमें उप उत्पाद के रूप में अगर हम बात करें तो क्या क्या प्राप्त होता है? सुपर फास्फेट और केडियम हमें मुख्य रूप से क्या होता है? प्राप्त होता है। किससे? जब जस्ते का अपन क्या करते हैं? शोधन करते हैं। जस्ते का शोधन करने के बाद हमें उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? सुपर फास्फेट और केडियम ये हमें उप उत्पाद के रूप में किससे प्राप्त होते हैं? जस्ते का जब हम क्या करते हैं? शोधन। तो जस्ते का शोधन अर्थात जब उसका शुद्धिकरण करते हैं, शोधन करते हैं, तो उप उत्पाद के रूप में हमें सुपर फास्फेट और केडियम की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो ये मुख्य कुछ बातें थी। इसके अलावा अपन बात करें तो सीसा जस्ते का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीसे जस्ते का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो उपयोग की बात करें तो देखो किस किस चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो सेना के लिए बारूद निर्माण में पहला उपयोग, सेना के लिए बारूद निर्माण में। दूसरा अपन बात करें जहाज निर्माण में। तीसरा अगर हम बात करें तो कांसा बनाने में, क्या बनाने में? कांसा बनाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी सीसे जस्ते का उपयोग सेना के लिए बारूद निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जहाज निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, कांसा बनाने में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ राजस्थान में पाए जाने वाला जो सीसा जस्ता है उस सीसा जस्ता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि एक तो एस्क है, कौन सा एस्क से? गेलेना एस्क से हमें सीसा जस्ता क्या होता है? प्राप्त होता है। दूसरी बात ये है कि राजस्थान में इसका एकाधिकार प्राप्त है, अर्थात लगभग 70% सीसा जस्ता का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। इसके बाद में आपने पढ़ा था कि सीसा जस्ता जो है वो राजस्थान में किस प्रकार की शैली या चट्टानों में मुख्य रूप से क्या होता है? पाया जाता है। तो आपने पढ़ा राजस्थान में आर्कियन और प्रोटोजोइक शैलीय जो चट्टानें हैं उन शैलीय चट्टानों में किसका कौन सा खनिज उत्पादित होता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? सीसा जस्ता। फिर आपने पढ़ा राजस्थान में खनिज या सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो उदयपुर का आपने पढ़ा जावर क्षेत्र है, राजसमंद का दरीबा क्षेत्र है। दूसरा आपने पढ़ा भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा में ये कहें कि भीलवाड़ा का मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है? गुलाबपुरा और रामपुरा आगुचा मुख्य क्षेत्र हैं। एक सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में चौथका बरबड़ा और अलवर में किशोरी दास जो है वो मुख्य सीसा जस्ता उत्पादक क्या है? क्षेत्र हैं। इसके बाद में सर्वाधिक उत्पादन जावर क्षेत्र में 2 कारखाने लगाए गए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाना उदयपुर में और सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, जो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया, 2005 में लगाया गया।
दोनों कारखाने निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए। वेदांता समूह के द्वारा ये स्थापित किए गए। सीसा जस्ता का उपयोग सेना के लिए बारूद निर्माण में किया जाता है, जहाज निर्माण में किया जाता है, और इसके अलावा कांसा बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखो, अपन ने धात्विक खनिजों में दो खनिजों के बारे में पढ़ा, एक तांबा खनिज और दूसरा आपने सीसा जस्ता के संदर्भ में पढ़ा। नेक्स्ट आपके जो और दिया हुआ है वो एक टंगस्टन है और एक चांदी, जो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।